Welcome back, students. Today in the fourth lecture of this video lecture series, we will discuss about the relation between the electric potential and the electric field, and we will derive a formula in which the electric potential is represented as the line integral of electric field. After that, we will derive a formula for the electric potential due to a point charge. तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य के संबंध की स्थापना से। स्टार्टिंग में लेते हैं विद्युत विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर परिभाषित किया जाता है कि एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर परिभाषित किया जाता है। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु है ए और बी और एक विद्युत आवेश Q नॉट जिसे अपने परीक्षण आवेश कह रहे हैं, जिसका परिमाण अति अल्प होता है। इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य विभवांतर परिभाषित होगा ए और बी के मध्य। जैसा कि पूर्व में भी बात की जा चुकी है कि ये विस्थापन बिना त्वरण के होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि ए बिंदु पर यदि आवेश Q नॉट विराम अवस्था में था तो बिंदु बी पर भी विराम अवस्था में ही होना चाहिए। यदि ए पर इसका कोई वेग v था तो बिंदु बी पर इसका वेग समान होना चाहिए, अर्थात वेग में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको आवेश Q नॉट को विस्थापित करना है। अर्थात ये एकांक धनात्मक आवेश को ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरण के ले जाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। इसे समीकरण नंबर 1 दी। इसके उपरांत इसी कार्य का मान अपने जो बेसिक फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, उस सूत्र से ज्ञात करेंगे। एकांक धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई से परिभाषित किया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मूलभूत परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, जितना बल जिस दिशा में अनुभव करेगा वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गणितीय मान होगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि यदि अपने किसी बिंदु पर Q नॉट चार्ज एज्यूम करते हैं, मान लीजिए बिंदु ए है और उसी के सराउंडिंग में निकट कोई अन्य बिंदु है बी। Q नोट को ए से लेकर बी तक लेकर जाना है, तो इसके मध्य में कहीं भी अपने एक छोटे से अल्पांश की बात करते हैं जिसके मान है वेक्टर डी आर। ए से बी वेक्टर डी आर। किंतु यहां पर यह ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता वो इस आवेश की गति के विपरीत होनी चाहिए। इस कारण से Q नॉट चार्ज को dr विस्थापन देने में किया गया कार्य है बल गुणा विस्थापन E डॉट dr। क्योंकि ये कार्य क्षेत्र के विरुद्ध है इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आएगा, माइनस E डॉट dr। ये अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य है। यहां पर वेक्टर E पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स बन गया, dr हो गया विस्थापन। यदि अपने A से B तक जाने के कुल कार्य का मान ज्ञात करना चाहें तो इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम A टू B E डॉट dr। समीकरण नंबर 1 भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जाने में कार्य को प्रदर्शित कर रही है। समीकरण नंबर 2 भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से समान बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात समीकरण 1 और 2 के द्वारा प्रदर्शित की गई भौतिक राशियां समान होनी चाहिए।
इस आधार पर समीकरण विभवों की तुलना की। समीकरण 1 विद्युत विभवांतर की परिभाषा से प्रदर्शित है। समीकरण नंबर 2 अभी परिभाषित किया है कार्य बल गुणा विस्थापन के सूत्र से। दोनों को बराबर रख दिया तो अपने पास विभवांतर v का मान माइनस इंटीग्रेशन a टू b e डॉट dr से मिल जाएगा। विभवांतर और विभव में यदि अंतर समझें तो यदि बिंदु एक को अनंत ले लिया जाए, यानी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। अर्थात यहां पर यदि बिंदु ए के स्थान पर अनंत ले लिया जाए तो जो विभवांतर होगा वो विभव का मान प्रदान करेगा। अतः विभव की परिभाषा से एकांक धनात्मक परीक्षण वैद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव परिभाषित होता है। अर्थात एक बिंदु ए जो लिया गया था उसके स्थान पर अनंत लिया है और जो बिंदु बी था वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी इनफाइनाइट टू बी डॉट दिया। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार यूज करेंगे अपने। तो इसकी पहली एप्लीकेशन नेक्स्ट स्लाइड में अपने स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। इस आर्टिकल का तात्पर्य ये है कि अपने पास एक बिंदु आवेश है क्यू, चित्र में दर्शाया गया है, ये ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया गया है B, जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली का तात्पर्य है कि आवेश की स्थिति को बिंदु की स्थिति से मिलाती हुई सीधी रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो वह त्रिज्यीय या रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। यदि Q पॉजिटिव है तो बी पर रखा हुआ प्लस आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए एकांक धनात्मक आवेश रखना है, तो यदि अपना आवेश Q पॉजिटिव है तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण के कारण बी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ होगी, अर्थात रेडियली आउटवर्ड होगी। यदि Q माइनस होता तो इस माइनस Q और बी पर रखे गए परीक्षण आवेश पॉजिटिव ही होगा, वो तो दोनों में आकर्षण होता तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ हो जाती है, अर्थात रेडियली इनवर्ड होती। परंतु यहाँ अपने पॉजिटिव मानते हुए एक बार बात कर रहे हैं, तो यदि ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्ज है तो उस स्थिति में बी पर तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी। यदि किसी आवेश को +1 आवेश को अनंत से इस बी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। W कार्य इनफाइनाइट टू बी अर्थात अनंत से बी तक लाने का कार्य बटे में Q नॉट अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को लेकर आना है। ये मान माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू बी ई डॉट dx के बराबर लिया जाएगा। अब यदि E का मान ज्ञात किया जाए, E का मान होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे ओरिजिन या मूल बिंदु से किसी भी यादृच्छिक दूरी x की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ ये माना गया है कि जब आवेश अनंत से बिंदु B तक आ रहा था तो जब ये x दूरी पर था उस समय उस आवेश Q नॉट जो परीक्षण आवेश लेकर आ रहे थे और Q में लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से F, जिसका मान k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर नियम से k q q नॉट बाय x स्क्वायर हो जाएगा। परंतु विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पे बल लगना चाहिए, तो इस बल को यदि Q नॉट से डिवाइड करते तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का गणितीय मान मिलेगा। तो उसी Q नॉट से डिवाइड किया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होकर फॉर्मूला बन जाएगा k q बाय x स्क्वायर। इस E के मान को यदि यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया जाए
प्रतिस्थापित करते ही के क्यू बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इंटू डी एक्स। उसके पश्चात 1 बाई एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की पावर -2 + 1, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन के नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू के क्यू बाय आर के बराबर आ जाएगी। ये एक बहुत सामान्य सूत्र है विभव dV किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर से दिया जाता है। ये एक अदिश राशि है। इसका मान इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो बिंदु कौन सी दिशा में है, अर्थात प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक गोलीय सममिति परिभाषित की जा सकती है, जिस गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, जिसे समविभव पृष्ठ भी कहा जाता है। अब है आज के असाइनमेंट। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। आई होप आपको वीडियो लेक्चर आज का इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर से अपने जो मैथडोलॉजी सॉल्व ले रहे हैं फॉर्मूलाज को सॉल्व करने की, वो 12th की मैथडोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कीजिएगा। See you in next video lecture. Till then, have a nice day.